तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है गरीब दादी की अमीर पोती का जन्मदिन। ये कहानी भीलवाड़ा गांव की है, जहां बिंदु और आरती छोटे से मकान में रहती थी। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। चल बिंदु, उठ जा, चल बाहर घूम कर आते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ माँ चलो, यहाँ तो हमारा पंखा भी बहुत धीरे चलता है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा है। बिंदु अपनी माँ के साथ घर के बाहर निकल जाती है। तुम्हें याद है माँ, बबली का जन्मदिन आने वाला है। हम बबली के लिए कोई गिफ्ट खरीद कर भेजते हैं। पर बेटा, शहर में तो यहाँ से अच्छी गिफ्ट मिल जाएगी, हम कुछ अलग सा करते हैं। हाँ माँ, ये बात तो आप सही कह रही हो, पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बबली खुश हो जाए? मैं बबली के लिए एक फ्रॉक खुद से सिलकर देती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बिंदु, ये सही रहेगा। तुम प्रियंका के लिए भी एक सूट सिल दो, दोनों लोग खुश हो जाएंगे। तुम सिलाई भी तो इतनी अच्छी करती हो। थैंक यू माँ, ये स्किल तो मैंने आपसे ही सीखा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक स्टडी लैंप अपनी पोती के लिए बना देती हूँ, कुछ अलग सा हो जाएगा। पर माँ, ये सब के लिए हमारे पास पैसे भी हैं। है ना, मैंने पूरे साल कुछ पैसे जमा किए हैं, मुझे उम्मीद है इससे हमारा काम हो ही जाएगा। वाह माँ, आप तो कितनी महान हैं। चल बेटा, अब घर चलते हैं, अब धूप निकल रही है, हमें अपने अपने काम में भी तो लग जाना है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है माँ, चलो चलते हैं, अब शरीर भी ठंडा हो गया है। आरती अपनी बेटी बिंदु के साथ गांव में छोटे से घर में रहती थी और उसका बड़ा बेटा कपिल शहर में अपनी पत्नी प्रियंका और बेटी के साथ रहता था। प्रियंका की अपनी सास और नंद के साथ अच्छी नहीं बनती थी, इसलिए वो गांव में अकेली रहती थी। पर कपिल को अपनी माँ और बहन की बहुत चिंता रहती थी, इसलिए वो हर महीने घर पर पैसे भेज देता था, जिससे दोनों माँ बेटी अपना गुजारा करती थी। कपिल और प्रियंका गाँव से शहर इसलिए चले गए ताकि वो अपनी माली हालत सुधार सके और अगली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल कर सके। प्रियंका और कपिल दोनों ही ऑफिस में काम करते थे, वो दोनों बहुत व्यस्त रहते थे। घर आते ही बिंदु सिलाई करने बैठ जाती है और आरती स्टडी लैंप बनाने लगती है। तुम्हें पता है माँ, कल बबली ने मुझे कॉल किया था। अच्छा, कब? क्या कह रही थी? तुमने तो मेरी बात ही नहीं करवाई। अरे माँ, वो बहुत दुखी थी। दुखी? मेरी छोटी सी परी दुखी क्यों थी? उसकी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होने वाली है, उसके सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं। अब भाई भाभी दोनों ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, इससे वो कहीं जा नहीं पा रही। इसकी वजह से आपकी लाडली दुखी थी। ओहो, मुझे भी इस बात की बहुत चिंता होती है। काश हम भी वहाँ रहते तो हम अपनी परी को अकेले नहीं होने देते। पर माँ, भाभी को तो आप जानती हो ना। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो परिवार में चलता रहता है, वो धीरे धीरे परिवार का महत्व समझ जाएगी। हमें अपना दिल हमेशा साफ रखना चाहिए और दुख देने वाली पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। बेचारा कपिल भी क्या करे, इतनी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर है। उसे तुम्हारी शादी की भी बहुत चिंता रहती है। तुम्हें क्या लगता है माँ, भाई हमारी चिंता भी करते हैं? तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? परिवार में हमेशा एक दूसरे की महत्वता समझनी चाहिए, तभी परिवार खुश रहेगा। वो तुम्हारा अपना सगा भाई है, वो तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करेगा? वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? इधर प्रियंका को अपनी बच्ची के लिए बहुत चिंता होने लगती है। वो देख रही थी कि बबली बहुत खामोश रहने लगी थी, क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद शाम तक अकेली रहती थी। वो बहुत अकेली हो गई थी और अब गर्मी की छुट्टी आ रही थी, जिसमें वो दिन भर घर में अकेली ही रह जाएगी। इसलिए वो कपिल से कहती है, कपिल, अभी गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली है, हमारे पास तो छुट्टी भी नहीं है, इसलिए हम गांव तो नहीं जा सकते। क्यों ना हम माँ को यहाँ बुला लें, इससे बबली का दिन अच्छा गुजर जाएगा। उसके दिन भर खेलने के लिए बुआ और देखभाल के लिए दादी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो सोच रहा हूँ माँ को कहता हूँ वो अपना सामान बांधकर हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। अब तो हमारी माली हालत भी बहुत अच्छी हो गई है, बबली भी बड़ी हो रही है, हमें काम पर घर की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ, ये बात तो है, मुझे भी ऑफिस में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। चिंता होती है कि बबली घर पर अकेली है। चलो तो मैं माँ को अभी कॉल कर लेता हूँ। माँ, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं बेटा, तू बता, बहू और बबली कैसे हैं? माँ, तुम्हें इनकी कितनी चिंता होती है, तो तुम खुद उनके पास क्यों नहीं आ जाती? क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाई बेटा। प्रियंका और मैं चाहते हैं कि अब तुम और बिंदु शहर आ जाओ, हम सब अब एक साथ रहेंगे। सच?
भाई हम भी शहर में आपके बड़े घर में रहेंगे, मजा आ जाएगा। यहाँ गांव में तो हम बहुत छोटे से मकान में रहते हैं, यहाँ पंखा इतना धीरे चलता है, जबकि आपके यहाँ तो एसी लगा है। गर्मी में तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ बिंदु, मैं तेरी शादी भी यही शहर में किसी अमीर परिवार में कर दूंगा। तुझे गर्मी भी तो बहुत लगती है ना। क्या भाई, अब आप क्या बोलने लगे? बिंदु अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाती है और फोन अपनी माँ को दे देती है। पर बेटा प्रियंका, आप उसकी चिंता ना करें माँ, उसने खुद मुझे आप लोग को बुलाने के लिए कहा है। सच बेटा? माँ मैं सच बोल रहा हूँ। तुम फटाफट सामान पैक करो और कल ही शहर आ जाओ। बिंदु और आरती खुशी खुशी पैकिंग करने लगती हैं। अगली सुबह कपिल माँ और बहन को स्टेशन लाने जाता है। माँ तुम्हें याद है आज कौन सी तारीख है? हाँ भाई, आज हमारी बबली का जन्मदिन है। आप उसे स्टेशन क्यों नहीं लाए? अरे पगली, हम लोग ने अभी तक उसे तुम लोग के आने की बात नहीं बताई है। पर क्यों बेटा? प्रियंका और मैंने सोचा कि उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। मुझे देखना है उसका क्या रिएक्शन होता है। चलो जल्दी, वरना वो सोकर उठ जाएगी। हाँ भाई चलो जल्दी। अब तो मुझ में भी बहुत उत्साह हो रही है। तीनों बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। अरे बबली उठ जा, देख मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस? माँ तुम आज भी ऑफिस जाओगी? क्यों, आज रविवार है क्या? आज ऑफिस क्यों ना जाऊँ? पर माँ तुम्हें याद नहीं आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है बेटा? छोड़ो, चलो बताओ पापा कहाँ है? क्या वो भी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ बेटा, पापा भी तैयार हो रहे हैं, उन्हें भी देर हो रही है। आज उनके यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उन्हें जाना बहुत जरूरी है। बबली मन ही मन बहुत दुखी होने लगती है। उसे लगा कि उसके माता पिता उसका जन्मदिन भूल गए हैं। इससे तो अच्छा होता तुम लोग मुझे मेरी दादी के पास गांव पहुंचा देते। मेरी बुआ मेरे साथ खूब खेलती है और मेरी दादी मुझे बहुत लाड करती है। मैं चली अपनी दादी को फोन करने के लिए। हाँ, फोन कर लो तुम उन्हें, मैं भी देखूं क्या बात होती है तुम्हारी। तभी बबली अपनी दादी को फोन करती है। कमरे के बाहर खड़ी दादी का फोन बजने लगता है। बबली चौंक जाती है। वो अचानक खड़ी हो जाती है और भागकर दरवाजे की तरफ जाती है। हैप्पी बर्थडे। दादी तुम? बुआ तुम? बबली अपनी दादी और बुआ को अचानक देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती और बिंदु की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती बबली को गले लगाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के टेबल पर कपिल कहता है, आज शाम बबली की बर्थडे पार्टी है। क्या पापा, आपने पार्टी रखी है? आप दोनों को याद है कि आज मेरा जन्मदिन है? अपनी लाडली का जन्मदिन कौन माँ बाप भूल सकते हैं? पर मम्मी, आपने तो कहा था कि आज आप ऑफिस में बिजी हैं। ये तो हम अपनी लाडली का रिएक्शन देखना चाहते थे। चलो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पापा मम्मी, आप लोगों ने तो बिना मांगे मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। आपने दादी को बुलाया और साथ ही पार्टी भी कर दी। अब मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे दादी से गिफ्ट चाहिए। मुझसे? हाँ बताओ बेटी, क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे? दादी आप वादा करो, आप मुझे छोड़कर कभी गांव नहीं जाओगी। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी प्रियंका कहती है, हाँ बेटा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी दादी अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। सब जन्मदिन पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। बिंदु प्रियंका को खुद से सिला हुआ सूट देती है। लो भाभी, ये मैंने खास आपके लिए सिया है। सच? ये तो बहुत सुंदर है, आज पार्टी में मैं यही पहनूंगी। धन्यवाद नंजी। वेलकम मेरी भाभी। बबली भी बिंदु के हाथ का सिला हुआ ही फ्रॉक पार्टी में पहनती है। सबको आरती का बनाया स्टडी लैम्प बहुत पसंद आता है। सब पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसे मोतियों को पिरोकर हम माला बनाते हैं, ठीक उसी तरह हर रिश्ते को पिरोकर एक परिवार बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगली रोमांचक कहानी के साथ।